दोस्तों, मेरे चैनल वॉइस ऑफ आर्ट में आपका मोस्ट वेलकम। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं स्केच पेन और स्केल की सहायता से कुछ रेखाएं लगा रहा हूं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं मैं ये क्या बनाने का प्रयास कर रहा हूं? तो यदि आपका अनुमान सही हो तो मुझे खुशी होगी। जी हाँ, मैं संगीत की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक चित्रकार होने के साथ साथ एक संगीत प्रेमी भी हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी संगीत सीखने में रुचि रखते हैं और विशेष रूप से इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में, जैसे हारमोनियम, ये संगीत सीखने का एक आधार है जिसमें हम स्वरों को भली भांति समझ सकते हैं। और मैं संगीत के 7 मुख्य स्वरों को आपके समक्ष प्रदर्शित करना चाहता हूँ। और आपको ये वीडियो पूरी देखनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें मैं एक एक स्वर को हिंदी में लिखूँगा और लिखने का एक सृजनात्मक तरीका मैंने ढूंढा है, क्योंकि कलाकार होने के नाते मेरी यह कल्पना भी है कि ये 7 स्वर जो है वो सूर्य की 7 किरणों से निकले हैं। क्योंकि जैसे ही दिनचर्या शुरू होती है, सूर्य की 7 किरणें हमारे जीवन को संगीतमयी बना देती है। सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं, अपितु जीव जंतु भी इन्हीं 7 किरणों से अपने जीवन में संगीत को भर देते हैं। और संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य तो क्या, पेड़ पौधे भी विकसित होते हैं। तो ये 7 स्वर दोस्तों मैं अंकित कर रहा हूँ, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये काले रंग के कुछ स्वर हैं। इन्हीं 7 स्वरों में से पहला काला सा, दूसरा काला रे, तीसरा काला म, चौथा काला प, और अब ये 5वां काला जो है ये ध। दोस्तों, इन स्वरों की पहचान करनी बहुत ही आवश्यक है। अभी ये सिर्फ 5 स्वर सा, रे, म, प, ध ये अंकित कर रहा हूँ काले रंग में। और इसके बाद 2 स्वर जो बचे हैं बीच में, उसको लाइट ऑन से मैं अंकित कर रहा हूँ। ये पहला लाइट ऑन वाला स्वर है ग, और दूसरा जो लाइट कलर में स्वर अंकित कर रहा हूँ वह स्वर है नी, यानी कि संगीत का अंतिम स्वर। तो ये सप्तक हमारी पूरी तैयार होती है 7 स्वरों से, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। और फिर अगली सप्तक का पहला स्वर वही सा आ जाता है। इसको भी मैं काले रंग से अंकित कर देता हूँ, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है। सीखने के लिए यही 7 स्वर काफ़ी हैं, और वो मैंने अंकित कर दिए हैं। और इन्हीं स्वरों को मैं नीचे हिंदी में भी लिख करके आपको प्रस्तुत करूँगा, ताकि सीखने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई ना आए। जो कला प्रेमी हारमोनियम सीखना चाहते हैं, हारमोनियम पर बेसिक स्वर जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं सांकेतिक रूप में एरो लगा करके नीचे लिख दूंगा एक एक स्वर का नाम, जिनसे आपको सीखने में मदद मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो उन कला प्रेमियों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो संगीत सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। आप पूरी वीडियो देखें और समझें
कि कौन से स्वर का क्या नाम है, उससे प्रैक्टिकली आप बजा करके स्वर की पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये चित्र के माध्यम से जो प्रयास है संगीत के स्वरों को समझना और सीखने में उपयोगी बनाना, तो मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें सफल होऊंगा और आप ज़रूर कुछ न कुछ आप इस वीडियो से समझेंगे, सीखेंगे। दोस्तों, जैसा मैंने पहले ही कह दिया कि मेरा मानना है कि सूर्य की 7 किरणों से ही 7 स्वरों का उद्भव हुआ है और 7 किरणें अर्थात इंद्रधनुष के वो 7 रंग, जिसको इंग्लिश के एक वर्ड में समेटा गया है विबग्योर। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। तो ये 7 रंग जो है मैं नीचे किरण के रूप में प्रदर्शित कर रहा हूँ और उन्हीं कलर से मैं ऊपर 7 स्वरों को लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ये पहला जो है वायलेट कलर, इसकी जो किरण मैंने नीचे बना दी है उसी कलर से मैंने सा लिखा है और पहला काला सा को यह अब इसमें जैसे आप देख रहे हैं ये सा हो गया वायलेट कलर से और रे हो गया इंडिगो कलर से। ये रे मैंने लिख दिया है और ऊपर पहले काले का ये एरो लग गया है। आप समझ सकते हैं कि कौन सा स्वर सा है, कौन सा रे है। और तीसरा जो विबग्योर का कलर है वो है ब्लू और मैं ब्लू किरण लगा करके ब्लू कलर की किरण प्रदर्शित करने के बाद ऊपर गा भी इसी कलर से लिखूँगा। ये हो गया ग, संगीत का तीसरा स्वर, इंद्रधनुष का तीसरा रंग। अब रेनबो का चौथा रंग, जिसकी मैं किरण नीचे बना रहा हूँ और ऊपर स्वर लिख रहा हूँ, इसको ग्रीन कलर से लिख देते हैं माँ को। ये संगीत का चौथा स्वर है और इंद्रधनुष का चौथा रंग है ग्रीन। और इस प्रकार से दोस्तों सूर्य की जो 5वीं किरण है उसका रंग है, जो माना जाता है येलो। येलो कलर से मैं प स्वर लिख देता हूँ, जो संगीत का 5वां स्वर है प, और उसकी किरण भी मैं बना देता हूँ। तो ये सूर्य की किरण से प ऊपर काले रंग को प्रदर्शित कर रहा है और सूर्य की किरण का छठा कलर है ऑरेंज यानी संतरी। इससे मैं धा स्वर लिख रहा हूँ और इसी कलर में नीचे सूर्य की किरण भी बना देता हूँ। और दोस्तों छठे कलर के बाद और छठे स्वर के बाद सूर्य की जो 7वीं किरण है वो लाल रंग की मानी जाती है और लाल रंग से ही मैं नी लिख रहा हूँ, जो संगीत का 7वां स्वर है। और इसी कलर में नीचे सूर्य की किरण बना देता हूँ। तो ये सूर्य की 7 किरणें मैंने बना दी है और मैं नीचे सूर्य का चित्र प्रदर्शित कर रहा हूँ, जिससे हम यह समझ सकें कि ये सूर्य की 7 किरणों से 7 स्वर निकले हैं। और प्रकृति में हम मनुष्य तो क्या, पेड़ पौधे
पशु पक्षी सभी अपने जीवन को 7 रंगों से संगीतमयी बना देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, पानी का इफेक्ट दे रहा हूँ और इसमें सूर्य की 7 किरणों का जो रिफ्लेक्शन है वो उसको मैं अंकित कर रहा हूँ। ये 7 रंग मैं नीचे लगा रहा हूँ जिससे आपका विज़न क्लियर हो सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन 7 रंगों से 7 स्वरों के संबंध को प्रदर्शित करने में मुझे उम्मीद है कि मैं ज़रूर सफल हुआ हूँ और आप मेरी वीडियोस देखते रहा करिए। बड़ी महत्वपूर्ण वीडियोस होती हैं, विशेषकर कला के जो बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए। जैसे आप इस चित्र में भी देख रहे हैं, चित्र के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि सूर्य की 7 किरणों से 7 स्वरों का उद्भव होता है और हमारा जीवन संगीतमय बन जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें, लेकिन मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाले समय में देखते रहिए। थैंक यू।